अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। बहू, कह दो कालिंदी से, वो बंगाल की है, लेकिन शादी तो हम अपने तौर तरीके से करेंगे। शादी तो बहुत दूर की बात है अम्मा, 2-3 दिन में पहले सगाई तो। रूबी, ये क्या कर रही हो तुम? 3 बार अचार ले चुकी हो। अरे किसी बाहर वाले के सामने इतना खट्टा मत खाना, नहीं तो गलत समझ बैठेंगे वो। अम्मा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसमें गलत क्या है? तुम भूल गई, लल्ला के जन्म से पहले 4 दिन में पूरी अचार की बरनी चट कर गई थी तुम। वरदान कहाँ है? ये रूबी कब घर आ गई? ए होने वाली बौरिया, अब तुम अपने होने वाले पति का नाम लेना छोड़ दो। दादी, मैं तो वैसे भी उन्हें शोना बोलती हूँ ना। कहाँ है शोना? हमारे बेटे के बारे में आजकल हमसे ज्यादा तो तुम्हें पता है ना। तो इसमें गलत क्या है? क्या गलत है क्या सही, ये हमने सोचना छोड़ दिया है। हम ठीक है रूबी, तुम्हारे भैया के साथ घर आ रहे हैं। पता नहीं गाड़ी साइड में लगाकर अचानक कहाँ चले गए वो। अच्छा रूबी, ये बताओ तुमने वरदान जी को क्या बताया है? हाँ भाभी, हमने सिर्फ भैया को इतना बताया था कि भाभी खतरे में, और बाकी सब समझाने का समय नहीं है। भैया ने ज्यादा सवाल नहीं किए और तुरंत निकल गए। अच्छा रूबी, हम घर आकर तुमसे बात करते हैं, तुम्हारे भैया आ रहे हैं। हाँ ठीक है। बहुत दूर चलकर जाने पर एक दुकान मिली, ये साड़ी लाया हूँ तुम्हारे लिए, पहन लो। अब घर वालों के सामने ऐसे तो नहीं जा सकती। थैंक यू। इट्स ओके। साड़ी के लिए नहीं, आपने जो समय पर आकर हमारी जान बचाई उसके लिए थैंक यू। वरदान जी, ये साड़ी हम कहाँ पहने? कभी पंख ख्वाबों में तूने लगाए, पंखों पे हीरे मोती जड़ाए, हवाओं की तू चाल चलने लगी थी, बाहों में आकाश भरने लगी थी, मगर आज आंगन में उलझा है मन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। तेरी ख्वाहिश पे चढ़ी धूल ऐसी, बातें पुरानी गई भूल ऐसी, अब साफ करती हो यादों के दर्पण, करके सब कुछ जमाने को अर्पण, लगता है तुमको मिला है बयाना, ये सूरज उगाना, ये सूरज डुबाना, कारी बदरी
मुसीबत के वक्त में छोड़ के भाग गया तुम्हारा यार? लगता तो शक्ल से ही कायर है, लेकिन फिर भी ऐसे आदमी के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। चुप हो मतलब मान रही हो ना कि जो भी मैं कह रहा हूं वो सच है? अगर हम जवाब दे दें तो क्या आप मान लेंगे कि वो सारी बातें झूठ हैं? इतना बेवकूफ नहीं हो कि जो भी तुम बोलोगी मैं मान लूंगा। पता ही तुम्हारी एक एक करके जो राज खुल रहे हैं ना मेरे सामने, इसकी वजह से मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें पहचानने में मैंने इतना समय कैसे लगा दिया। और ये जो आकाश से तुम्हारा मिलना जुलना था, ये अयोध्या से दूर रह के लखनऊ में होता था। लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे एक कॉल कर देती ना तो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाता, लेकिन नहीं, तुमने तो उस आकाश को कॉल किया होगा और उसने अपनी जान बचाते हुए कोई बहाना बना दिया होगा। हमने आपको कॉल किया था लेकिन आपका कॉल नहीं लगा, इसलिए हमने रूबी को बोला आपको बताने के लिए। अच्छा, तुमने मुझे कॉल किया था, पर ये कॉल किया कब था तुमने? आकाश को कॉल लगाने से पहले या उसके बाद? पंडित जी, ये लड़का कैसे रहेगा? हाँ, देखिए दिखाई। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पंडित जी चाय। जीती रहो बेटी। पंडित जी, इसका भी रंग ना बिल्कुल खुला हुआ है, हमारी पोती की तरह। और तो और डॉक्टर भी है। गरीब डॉक्टर है या धन संपत्ति वाला? अरे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, संपत्ति तो बहुत है इनके घर में। कुंडली देखता हूँ। उन्नीस गुण मिल रहे हैं। अब वैसे भी सभी कुंडलियों के भाग आपके पोते और भाऊ जैसे थोड़ी होते हैं, उनके 34 गुण मिले थे। गुण मिलने के बाद भी कौन सा उनका रिश्ता अटूट रहा है? 2 दिन बाद तो घर से जा ही रही है वो। केतकी वरदान के साथ? जय श्री राम दादी। अरे जय श्री राम वरदान बेटा, आओ, अभी आप तुम्हारी बात कर रहे थे। दादी ये सब क्या हो रहा है? रूबी की उम्र हो रही है ना लल्ला, और जितनी जल्दी लड़कियों की शादी हो जाए तो अच्छा है ना, वरना लड़की हाथ से निकल जाएगी। लेकिन दादी, एक बार रूबी की मर्जी। लेकिन पंडित जी, 19 गुण तो बहुत कम होते हैं। ये देखिए, ये लड़का कैसा रहेगा? अति उत्तम। जमींदार है, करोड़ों की संपत्ति है। रुकिए, अभी मैं इनकी कुंडली देखता हूँ। फिलहाल इनके ग्रहों की दशा ऐसी है कि अगले 8 महीने तक शादी करना उचित नहीं होगा। और वैसे भी सबका भाग आपके पोते और भाऊ जैसा थोड़ी होता है। कन्या पक्ष में शादी हुई थी और फेरे लेते ही 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। ये सच है वरदान जी, हम माँ बनने वाले हैं। किसका बच्चा लिए मेरे घर में घूम रही हो तुम? आकाश का है ना? ये क्या कर रहे हो बेटा? आपकी इस विद्या पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा। कन्या पक्ष में शादी, 34 गुण मिलना, उसके बावजूद भी केतकी और मैं अलग हो रहे हैं। यह संभव है। हमारी विद्या कभी गलत नहीं हो सकती।
आज भी हम यही दावा कर रहे हैं कि तुम दोनों की जोड़ी अगले 7 जन्मों तक ऐसी की ऐसी रहेगी। विधाता का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। लाइए। तुम दोनों की जोड़ी अगले 7 जन्मों तक ऐसी की ऐसी रहेगी। विधाता का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। अब बस 2 दिन और 2 अक्षर और बचे हैं। उसके बाद जैसे पिछले 5 दिनों में तुम कुछ भी नहीं कर पाई, वैसे ही अगले 2 दिनों में भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये तुम्हारा विश्वास है और हमारा विश्वास ये है कि 7 जन्मों के रिश्ते को जीतने के लिए 2 दिनों की नहीं, सिर्फ 2 पल की जरूरत होती है। जिस रिश्ते को तोड़ने की तुम कोशिश कर रही हो ना, उसके रक्षक खुद राम जी हैं। वरदान जी और हमारे भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और भाग्य को बदलना तुम्हारे बस की बात नहीं। हो गया? 1 मिनट। लो, बदल दिया तुम्हारा भाग्य। अब अगर तुम्हारे अंदर दम है ना, तो बदल के दिखाओ। और तुम इसी बात पे इतना उड़ रही हो ना कि तुम गौरव को मना लोगी रूबी से शादी करने के लिए। 1 मिनट। ये वीडियो गौरव देख चुका है। अब तुम्हें लगता है कि रूबी को ऐसे देखने के बाद गौरव उससे शादी करेगा? नहीं, ये रूबी नहीं हो सकती। हाँ, ऑफ कोर्स रूबी नहीं है, लेकिन ये बात तुम्हें पता है, मुझे पता है, गौरव को नहीं पता है। तुमसे तो हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन पहले हमें गौरव की एक गलतफहमी दूर करनी होगी। वो वीडियो झूठी है। वीडियो देखकर ही साफ पता चलता है कि भाभी की वीडियो फेक है। पता नहीं किसने ऐसा घिनौना प्रैंक खेला है। वो सब छोड़िए, भाभी मैं आपको ही फोन करने वाला था। रूबी ने मेरे लिए वॉइस नोट भेजा था, ये बताने के लिए कि कल रात को आप दोनों के साथ क्या हुआ। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझे रियलाइज हो गया है कि जो लड़की मेरे लिए घर से भागकर खुद को ऐसी मुसीबत में डाल सकती है, उससे ज्यादा प्यार मुझसे कोई नहीं कर पाएगा। भाभी मैं 2 दिन बाद इंडिया आ रहा हूँ और आते ही अपने मॉम डैड से रूबी के साथ रिश्ते की बात करूंगा।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। गौरव आ रहा है 2 दिन बाद। दूसरे गाल पर तमाचा मारने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। राम जी की मर्जी ने खुद तुम्हारे गाल पर कस के चाटा लगाया है। मन तो बहुत कर रहा है कि तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारा दुख बांटे, लेकिन इस समय इस खुशखबरी को रूबी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है भाभी। आप बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। हमने तो सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा किया। तुम्हारे और गौरव के प्यार में इतनी शक्ति थी कि वो अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो गया। इतनी आसानी से तुम्हें जीतने नहीं दूंगी केतकी। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ अगर गौरव ने अपना फैसला बदल लिया तो? अब मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिससे चाहे जो भी हो जाए, वरदान तुमसे डिवोर्स लेने का फैसला नहीं बदलेगा। इस परीक्षा में हमें सफल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राम जी। बस हमें शक्ति दीजिए कि हम वरदान जी को रूबी और गौरव के रिश्ते के लिए मना पाए। मेरा फोन चोरी हो गया है, इसलिए तुम्हें इस नंबर से मैसेज कर रहा हूँ। मैं और नैना कहीं बुरी तरह फंस गए हैं। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, फौरन इस लोकेशन पर पहुंचो। अब आकाश को ऐसा लगेगा कि केतकी मुसीबत में है, केतकी को ऐसा लगेगा कि मुसीबत में है आकाश, और दोनों एक दूसरे की मुसीबत मिटाने के लिए पहुंचेंगे एक जगह पर, जिस जगह पर थोड़ी ही देर में ये दोनों एक दूसरे की बाहों में होंगे, वो भी नशे की हालत में। और ये सब वरदान अपनी आंखों से देखेगा। आई नो शोना तुम पर क्या बीत रही होगी। अरे केतकी को थोड़ा तो सोचना चाहिए तुम्हारे इमोशंस के बारे में। वैसे भी
2 दिन की तो और बात है, उसे 2 दिन इंतजार नहीं हुआ। अगर कल रात को घर में इतना बड़ा तमाशा हुआ है, उसके बाद उसे आकाश से मिलने जाने की क्या जरूरत थी? और पता है तुम्हें, मैंने तो उनका फोन कॉल भी सुना जिसमें आकाश केतकी को पीली साड़ी पहन के आने के लिए कह रहा है। क्यों? क्योंकि आकाश को केतकी को पीली साड़ी में देखने का मन है। मैं कहती हूँ कि जब घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है तो क्या 2 दिन इनका रोमांस नहीं रुक सकता? मैं तो सच कह रही हूँ शुना, ये तो तुम हो जो इतने शांत स्वभाव के। अगर मैं होती ना तो पहले तो उसे रंगे हाथों जाकर पकड़ती, फिर खींचती हुई पीटती हुई उसे घर तक वापस लेकर आती।